हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब इन सब में से बताने के सब नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला है 2 माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5, यहाँ पे रूट आ गया तो रूट जो अंडर रूट में होता है वो रेशनल ही होता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। जैसे कि रूट 4, रूट 49, रूट 16 ये सब रेशनल है, लेकिन जो जिनकी वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में आ रही है रूट में वो इरेशनल होंगे। तो 2 माइनस रूट 5 ये इरेशनल है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 को अगर हम देखें तो 23 प्लस का 23 और माइनस का 23 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस रूट 23 और फिर माइनस रूट 23 और ये प्लस का 23 और माइनस का 23 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बस 3 जो कि रेशनल है, यानी कि रेशनल नंबर है। ये है रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला। अब ये है 2√7 अपॉन में 7√7। अब इसमें कमाल की बात देखिए, 2√7 और 7√7 है, यानी 2√7 अप बाई 7√7। यहाँ से 7√7 यहाँ पे कॉमन है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बच जाएगा हमारा 2/7 जो कि रेशनल है। अब यहाँ पे चौथा है हमारा 1/√2। ये क्या है हमारा, इरेशनल है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, हमारा डेनोमिनेटर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल है। अब लास्ट फिफ्थ है हमारा 2π। तो 2π, जिसमें हमें सबको पता है कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ 2l जो इरेशनल, लेकिन ये भी इरेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल है। तो चलिए अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन सब एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले जो 3 प्लस रूट 3 है इस 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो 3 है पहले इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रूट 3 है फिर इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। ये कुछ इस प्रकार है, देखिए 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ये कुछ ऐसे हो गया। अब 3 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3√2 कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये है हमारा आंसर। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा √3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। अगर आप देखें तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का एक्सप्रेशन बन रहा है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी इसमें बन रही है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है और दोनों एकदम सेम है। तो a प्लस बी और माइनस बी होता है a² माइनस b²। अब इन दोनों को यानी कि ये होगा 3² माइनस √3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और √3 का कितना होता है, यानी √3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस √9 और ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 9 और 9 माइनस √9 का वैल्यू होता है 3,
तो हो जाएगा 3, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 9 में से 3, 9 में से 3 गया तो कितना बचता है, वो ये बचता है 6 बचता है। तो इसमें हमारा 6 आंसर है। तो चलिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा a + b के होल स्क्वायर से बन रहा है। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b²। तो हमारे हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर + 2 × √5 × √2 × √2 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर कितना होता है, हमने यहाँ पर सीखा कि अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इरेशनल में आ जाएगी, वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की। तो √5 का होल स्क्वायर होता है 5 + 2 × √5, यानी हो जाएगा 5, √5 × √2 हो जाएगा 10, यानी 2√10 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2। ये हमारा है। और लेकिन अब 5 और +2 ये हो जाएगा 7 + 2√10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हमारा फोर्थ है हमारा √5 - √2 × √5 + √2, √5 - √2 √5 + √2। ये भी हमारा a + b × a - b की आइडेंटिटी बन रही है इसमें भी। तो यहाँ पर a + b × a - b की आइडेंटिटी इसमें भी बन रही है। ये हो जाएगा a² - b², यानी √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 - 2 जो कि होता है 3। अब चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों आप थर्ड क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोल रहा है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज़ पाई = c/d। तो यहाँ पे कह रहा है कि पाई हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमारा पाई के बराबर होता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि ये कह रहा है, देखिए हमारा सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कमफेरेंस, सॉरी मैं इससे कर रहा हूँ, हमारा सर्कमफेरेंस कितना होता है, सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2πr। 2πr क्यों होता है हमारा, क्योंकि देखिए इसमें r को, इसमें असली वैल्यू तो होती है पाई × d, तो लेकिन d हमारा क्या होता है 2r, इसलिए हमारा 2πr ये वैल्यू रखी गई है सर्कमफेरेंस के लिए ताकि और आसान हो जाए। लेकिन आसान तो मुझे अभी तक यही लगती है। लेकिन देखिए अगर असली वैल्यू देखें पाई × d, तो हमारा पाई आ जाएगा c/d = पाई। तो ये हो जाएगा हमारा पाई की वैल्यू निकालने का आसान तरीका, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, जो कि एक रेशियो होता है। और इसमें बोल रहा है कि आप तो जानते हैं कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है, पाई है हमारा इरेशनल नंबर, पाई है इरेशनल नंबर। और जो नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं वह हमारे रेशनल नंबर होते हैं, यानी c/d हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन देखिए, और ये दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी में कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसमें चलिए हम इसे देखते हैं कैसे रिजॉल्व होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो C है ये भी एक मेज़रमेंट है, और D है ये भी एक मेज़रमेंट है, यानी सर्कमफेरेंस और डायमीटर दोनों एक मेज़रमेंट है। अगर मैं डायमीटर को सपोज़ करूँ कि डायमीटर की जो मापा गया है वो एक इरेशनल है, जैसे कि 5.05, 005, 005, और ये बढ़ता जाएगा, ये इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। हमने पीछे भी पढ़ा है ऐसा कुछ, लेकिन ये ऐसे काउंट होता ही नहीं। ऐसे काउंट हो सकता है अगर हम इस पर स्केल रखें तो ऐसा हमारा डेसिमल प्लेसेस में ऐसा इरेशनल निकल सकता है। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम बहुत लोग इसे ऐसे कर देते हैं, 5.1 इसे ऐसे कर देते हैं।
जो कि एक रेशनल वैल्यू है, और ये हमारी एक इरेशनल वैल्यू है। तो वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, सॉल्यूशन को आसान करने के लिए 5.1 को लिया जाता है ताकि हमारा डायमीटर आसान हो जाए। तो यही इसमें बताना है हमें कि इरेशनल, ये C/D इरेशनल हमारा कब होगा। तो देखते हैं कब होगा। तो C/D ये आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू इरेशनल में आता है, ये भी ठीक है। और फिर अगर हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू भी एकदम रेशनल ही आती है। उसके बाद अगर हम किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो या तो हमारी उसकी वैल्यू इरेशनल आएगी या तो रेशनल में आएगी। लेकिन अभी हम रेशनल को छोड़ देते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया। रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू इरेशनल आती है, ना कि रेशनल आती है। मैंने गलती से रेशनल लिख दिया, सॉरी। लेकिन अभी हम यहाँ पे रेशनल की बात कर नहीं रहे, तो अभी इसको साइड रख दीजिए। अभी हम यहाँ पे इरेशनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, या अगर हम इन दोनों में से, या तो अगर सरकमफेरेंस हमारे रेशनल हुआ और डायमीटर अगर हमारा रेशनल हुआ तो ऑलवेज हमारा पाई इरेशनल ही आएगा। अगर हमारा सरकमफेरेंस रेशनल हुआ और डायमीटर हमारा इरेशनल हुआ तो ऑलवेज हमारा पाई इरेशनल आएगा। अगर सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों ही इरेशनल हुए तो या तो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, लेकिन रेशनल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप शायद, ये मैं तो अपने अनुमान से कह रहा हूँ, लेकिन शायद आपको पता हो, लेकिन इरेशनल होने की प्रोबेबिलिटी कम, सॉरी रेशनल होने की प्रोबेबिलिटी होती है कम थोड़ी। तो इरेशनल ही इसे माना जाएगा। तो इसी चीज़ को आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो कैसे लिखना है? हेयर C और D और बोथ मे बी इरेशनल। बस क्वेश्चन ख़त्म। ये इतना ही करना था आपको। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम इसे नंबर लाइन में कैसे शो कर सकते हैं? तो गाइज, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं इसे, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 9.3 का एक लाइन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा 9.3 का। एक्यूरेट भी नहीं हो सकता है कि 9.3 हो, 9.2, 9.5 भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको नाम रख दिया A और B, 9.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हम एक और लाइन बढ़ा देंगे। 1 सेंटीमीटर का हमने लाइन एक और बढ़ा दिया, जिसका नाम हमने 1 सेंटीमीटर ही रख दिया। C पॉइंट हमने इसका नाम रख दिया। अब क्या करेंगे? अब अपने कंपास को, इस कंपास को हम A और C के बराबर में खोलेंगे। A और C बराबर के खोलने के बाद यहाँ पर C पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क खींचेंगे। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ एक आर्क खींचेंगे। वैसी रूल अपनाना है जो हमने रूट 5 के लिए अपनाया था। फिर हम इसे पॉइंट A पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक बाइसेक्ट करेंगे इसको, और फिर नीचे की तरफ यहाँ से करेंगे। अब हमें क्या होगा कि इसका हमें बाइसेक्टेड मिल जाएगा, इसका हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अब इस पे इसका हम इसको यहाँ से बीच से कर देंगे, इससे हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? ये जो मिड पॉइंट बना है इसका नाम हम O रख देंगे। अब इस कंपास को हमें A और O के बराबर में खोल देना है। A और O के बराबर में हमें इसे खोल देना है। और क्या करना है? इस नीडल को यहाँ पे रखना है। तो इसे एडजस्ट कर लेंगे ठीक से। इस नीडल को O पे रखना है और यहाँ से
एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है और सेमी सर्कल पूरा सी तक जाना चाहिए। ऐसे ड्रॉ कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको इस लाइन को और बढ़ा देना है ताकि हमें √9.3 यहाँ पे आ जाए। तो अब क्या करना है, आपको बी पर रखना है और यहाँ से वही प्रोसेस करना है जो हमने √5 के लिए किया था, और यहाँ से एक लाइन खींचना है और इसका नाम हमें रख देना है √9.3 सेंटीमीटर, √9.3 सेंटीमीटर। और यहाँ जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट का नाम हम डी रख देंगे। और क्या करना है, इस बी और डी के बराबर को कंपास में खोलना है, बी और डी के बराबर को खोलना है कंपास को। फिर बी पर रखना है नीडल को रखना है बी पर। यहाँ से डी से एक लाइन को गिरा देना है। मेरा थोड़ा वो हो रहा कंपास, लेकिन पॉइंट मिल जा रहा है बार बार। अब ठीक से होगा। हाँ, जहाँ पर ये गिर रहा, ये जहाँ पर ये लाइन गिरी वही पॉइंट है हमारा √9.3। इतना था ये क्वेश्चन, यही पॉइंट हमारा √9.3 हो गया है। इतना था क्वेश्चन हमारा। चलिए अब हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं वो इरेशनल में है, तो उसे हमें रेशनल करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम 5th क्वेश्चन डाल लेंगे और 5th क्वेश्चन में 1/√7 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 1/√7 में से √7 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि जब हम डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए करते हैं एलसीएम में, वैसे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 बाय, ये देखिए यहाँ पर देखिए √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, हमने इसे रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस √6। अभी इस डेनोमिनेटर को ऊपर नीचे में से मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे इनके। जैसे कि यहाँ पर √7 माइनस √6 तो है, लेकिन यहाँ पे √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे भी वैसे ही √7 प्लस √6। ये ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6। देखिए हमने यहाँ पर बस न्यूमरेटर रेशनल और डेनोमिनेटर इरेशनल और डेनोमिनेटर हमने रेशनल कर दिया। बस इसने कहा था कि रेशनलाइज करना है बस डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को नहीं। तो √7 प्लस √6 ऊपर आ गया और यहाँ पर नीचे आ गया। देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी के a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है यहाँ पर, तो a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो सबसे पहले का हमारा a क्या है, √7, तो यानी √7 का स्क्वायर, और ये क्या है √6 और माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, इट इम्प्लाइज दैट √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6, दैट इज √7 प्लस √6। हमारा डेनोमिनेटर आ गया 1/1। ये हो गया हमारा रेशनलाइज्ड डेनोमिनेटर। अब हमारा थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2। अब इसको देखिए, ये भी वैसे ही है 1/√5 प्लस √2 इंटू, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2। तो ये हो जाएगा ऊपर तो √5 माइनस √2 ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 बाय, यही देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी बन रहा है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2।
तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2/3। ये हो गया हमारा रेशनलाइज। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2। इसको भी वैसे ही करना है, कुछ नहीं है इसमें भी। √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 इंटू √7 प्लस 2। तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो हो जाएगा √7 प्लस 2 बाय, ये हो जाएगा यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का बन रहा है, तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये इट इम्प्लाइज, ये हो जाएगा √7 प्लस √7 प्लस 2, √2 नहीं रेशनल में, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4। √7 प्लस 2 अपॉन में 3, ये है इसका रेशनलाइज्ड। ये हो गया रेशनलाइज्ड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज हमारा बेस्ड है एक्सपोनेंट्स के बेस्ड पर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो इसके कुछ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बता देता हूँ। तो देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या है, जैसे कि है a⁻m मल्टीप्लाई में a⁻n, तो ये हो जाएगा a⁻m प्लस n। ये तो आपने 7th और 8th में आपने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। a⁻m और इंटू b⁻m। देखिए यहाँ पर है कि अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग और ये मल्टीप्लाई में, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर बेस अलग अलग और पावर सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर हमारी, तो यहाँ पर a इंटू बी लिख देंगे और पावर को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ऐसा है। और अगर है डिवाइड में a⁻m डिवाइड में a⁻n, तो यहाँ पे बेस सेम है और पावर अलग अलग डिवाइड में है, तो हमारी पावर हो जाएगी माइनस में a⁻m माइनस n, ये हो जाएगा। और अगर ये बेस अलग अलग है, वही बेस अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा a/b की पावर, पावर सेम है, a/b की पावर m, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻m बाई b⁻m, ये ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा यही है। अब देख और भी है कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 की पावर 4, यानी 35 की पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। और फिर 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, ये हो अभी देखिए इसका हमारा क्या हुआ था, इस वाले हिस्से का हमारा क्या हुआ, इस वाले हिस्से में हमारे ये वाला रूल लगा, ये वाला लॉ लगा, जिससे हमारा पावर कॉमन हो गई और बेस हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा बेस कॉमन हो जाएगा और पावर हमारी ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5⁻9। हम देखते हैं 5⁻4 डिवाइड 5⁻2, तो ये हो जाएगा 5⁻4 डिवाइड 5⁻2, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बेस से हमारा पावर अलग अलग है, तो पावर माइनस हो जाएगी, 5⁻4 माइनस 2, तो हो जाएगा 5⁻2, ये हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम ले लें बेस को अलग अलग पावर को सेम ले लें, जैसे कि 5⁻4 डिवाइड 5⁻4, तो हो जाएगा 6⁻4, तो हो जाएगा 5/6 की पावर 4, ये हो जाएगा। ये कुछ बेसिक लॉज इसमें यूज़ हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है
तो हम थोड़ा आर डी शर्मा पे भी है, मेरे पास आर डी शर्मा की बुक है 9th की, उसमें से भी थोड़ा सा हम बनाएंगे और थोड़ा सा उसमें से भी एक्सपोनेंट्स को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो उसमें अच्छे लॉस दिए गए हैं एक्सपोनेंट्स के, इसमें उतने ठीक से नहीं दिए गए हैं। और ये भी देखिए, ये बताना भूल गया, a⁻m की पावर n, अगर कुछ ऐसा है तो हमारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a⁻n × n, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा बेसिक लॉज है। और ये देखिए, अगर पावर रेशनल में है, जैसे कि a⁻1/m, तो ये हो जाएगा इक्वल में a⁻√, ये m का रूट, यहाँ पर जो रेशनल में ये जो m है ये इसका रूट होता है, यानी कि m इसका यहाँ पर रूट है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है। और जैसे कि अगर यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं 2 ले लूँ, a⁻2/m, तो m इसका हो जाएगा रूट और इसकी पावर हो जाएगी 2। ऐसे ही अगर इसका मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि 49 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 40, इसका रूट हो जाएगा 49, इसका 49 का रूट हो जाएगा 2 यहाँ, लेकिन स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 हम शो नहीं करेंगे, उसकी पावर हो जाएगी 1, यानी हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे कुछ और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए 49 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है, 49 का किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर × 1/2। और यहाँ पे वही वाला लॉ लग रहा है, ये वाला लॉ लग रहा है, ये वाला a⁻m की पावर n, तो हो जाएगा a⁻m × n। तो यही है, यहाँ पर ये भी है, यही है ये, तो हो जाएगा 7 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7। ऐसे ही ये पूरा इसी पर बेस्ड है और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज को। यहाँ पे मैंने कुछ लॉज यहाँ पे लिख दिए हैं, उनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आगे चल के और लॉज आएंगे। तो यहाँ पे बस 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हम लंबा भी नहीं खींचेंगे, तो होगा ये है फाइंड, इतने को फाइंड करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 डालते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। तो देखिए अभी मैंने बताया वैसे ही 49 की पावर 1/2 में से जैसे ही 64 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है ये, और इसकी पावर 1/2 है, तो किसका हो गया ये किससे हो गया, a⁻m की पावर n इज इक्वल टू a⁻m × n, तो हो जाएगा 8 की पावर 2 × हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 आंसर। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे 64 √1, तो हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 8। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है हमारा 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। देखिए ये इसका 5th पावर है, तो सबको पता है कि अगर 2 पे पावर 5 हो तो वो उसका 32 आता है। कैसे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 × 4 × 2 2 × 4 × 2 × 2, 4 4 × 16 × 2 32। ये है हमारा, यानी 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 की पावर 5 की पावर 1/5, तो यही हो गया a की पावर m की पावर n, a की पावर m × n, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 की पावर 1। यही है ये। अब इसका थर्ड देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 125 की पावर 1/3। ये भी वैसे ही है, 125 की पावर 1/3। अगर इसे ऐसे भी ले सकते हैं, इसका क्यूबिक रूट 125 का क्यूबिक रूट और उसकी पावर 1, तो जगह 5। और ऐसे भी कर सकते हैं 125 होता है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब सबको पता है कि 5 का क्यूब होता है, और पावर 1/3, तो ये ऐसे हो जाएगा 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 की पावर 1। तो
अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है फाइंड वाला। तो इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। देखिए 9 की पावर 3/9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। इसकी पावर 3/2, लेकिन अब इसके में ये हाफ नहीं है, या 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा नहीं है ये। अब इस पर कोई और नंबर है। तो देखिए 2 से यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 27। ये है इसका सॉल्यूशन। और इसका सेकंड पार्ट 32 की पावर 2/5, ये भी वैसे ही है। 32 किसका होता है? 32 होता है 2 की पावर 5, और ये होता है, ये है 2 की पावर 5, सॉरी 2/5। 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4। इसका थर्ड है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो ये है 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और ये है 3/4, यानी 4 की पावर 2 इंटू 3/4, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2। और एक और बस सॉल्व होगा, देखिए, क्योंकि ठीक से लिख देता हूँ, 4 की पावर 3/2, ये पावर है, ध्यान रखिएगा, इंटू ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है 3/2, ये पावर है। देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और यहाँ पे 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 8। ऐसे होगा ये, इसलिए घबराइएगा मत, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो घबराइएगा मत ऐसा कुछ। अब ये इसका फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3। अब देखिए यहाँ पे पावर हमारी नेगेटिव आ गई, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे पावर हमारी हो जाएगी पॉजिटिव 1/3, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/5। ऐसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये अब यहाँ पे थ्रेड का कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे सबको पता है कि पावर प्लस हो जाएगी, अब बेस कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है उसका साइन कुछ पॉइंट में भी दिया जा सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पूरा नहीं दिया गया, तो इसको देख कर घबराइएगा मत, क्योंकि इसका दूसरा ये भी है, डेसिमल के प्लेस में नहीं है, डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई ही है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, इसका एलसीएम ले लेंगे 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/5। ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, ये हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की इसका होल का पावर 7। तो देखिए ये वैसे ही होगा, a⁴ m a की पावर n, हो जाएगा a⁴ m इंटू n, यानी 1/3 की पावर 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21। अगर देखिए ज़्यादा हो जाएगा तो इसे सिंप्लीफाई करने को बोला है, लेकिन यहाँ पर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे, और ये अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर दीजिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पावर है, इसलिए इसको भी सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही छोड़ देना सही है इसको। अब इसका थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब देखिए
यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, यानी ये है 11 की पावर 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 11 की पावर 2, ये हो जाएगा ये 2 1 1, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी। 4 एलसीएम ले लेते हैं तो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस फिर 4, ये जाएगा 4, तो ये जाएगा 11 की पावर -2/4, यानी 11 की पावर, इट इम्प्लाइज 11 की पावर -12। इसको आप पॉजिटिव बना दीजिए, 1/11 की पावर हाफ। ये अब सॉल्व नहीं हो सकता आगे। अब इसका लास्ट पार्ट, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। इसका लास्ट पार्ट 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये देखिए यहाँ पर अलग से है, देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ से बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर यहाँ पे कॉमन हो जाएगी, तो हो जाएगा 56 की पावर 1/2। यही है इस पूरी एक्सरसाइज में, बस यही था। 3 क्वेश्चन में बस यही दिया गया था और कुछ नहीं, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया। एडिशन में अगर आप देखेंगे तो आपका माथा घूमेगा। बस आपने तो देख ही लिया होगा क्योंकि 9th क्लास ऐसी क्लास है कि इसमें एडिशन या आयरस अग्रवाल या किसी सिन्हा की अलग से बुक लेनी पड़ती ही हो।